क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? रीवा छोड़िए हमें। हक है हमारा आप पर। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा बर्ताव हमारे साथ? जवाब दीजिए साहिब। रीवा, अगर हमने जवाब दे दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी उसको। बर्दाश्त तो आपका बर्ताव भी नहीं हो रहा। कम से कम जानेंगे तो सही कि क्यों है ये। तो सुनिए जवाब। रीवा, हमारे और आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं रह गया जो कि हमें आपके साथ बांध के रखे। जो रिश्ता रह गया है वो सिर्फ नाम भर का रह गया है। दिल का रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है। दिल से ना आप हमारी पत्नी हैं ना हम आपके पति हैं। समझ में आई बात? और किसने दी ये मौत हमारे रिश्ते को? किसने पिलाया ये जहर? उस नाचने गाने वाली सुगनी ने? रीवा, उस एक लड़की ने आपसे हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। शादी के 7 फेरे, 7 कस्बे, सब पर भारी पड़ गई उसकी चाहत। उसे पाने की लालसा। ऐसा क्या है उसमें साहिब जो हमें नहीं? रीवा, बकवास बंद करिए। अगर बात सिर्फ शरीर की है तो फिर तो हम आपको आजाद करते हैं साहिब। भगवान, निभाइए अपनी ठकुराई। जाइए, आपको जहां जाना है आप जाइए। पर रात का भूला सुबह घर लौट आइए। वापस हमारे पास लौट आइए साहिब। कोई पत्नी नहीं कहेगी ये बात, पर हम कह रहे हैं। इसलिए समझिए इस बात को और अपनी जिंदगी उस नाचने गाने वाली पर। बस करिए रीवा। बिना कुछ सोचे समझे आप उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। सुगनी के हमारी जिंदगी में आने से पहले हमारे बीच का रिश्ता जो है वो जल के खाक हो चुका था। उसकी राख तक ठंडी हो चुकी थी। रीवा, रीवा, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं रह गया। आप खुद सोचिए, आप अपनी जिंदगी किसी एक ऐसे इंसान के साथ बिताना पसंद करेंगे जो आपको नहीं चाहता, या आप जिसे नहीं चाहती? कैसे करेंगे आप ये? इंतजार में साहिब, इंतजार में। और तब तक के लिए हमारे दिल में इतना प्यार है कि हम दोनों के लिए अगले कई जन्मों तक काफी है। उस दुगने प्यार का वास्ता दे रहे हैं हम आपको साहिब। हमसे हमारी दुनिया मत छीनिए साहिब। रीवा, उतना ही प्यार हम सुगनी हंसी आ रही है हमें अपने आप पर। बाहर से उड़कर धूल आई घर में और हमने उसे झाड़ू से बाहर फेंकने के बजाय अपने घर में उठाकर सजा लिया, ये सोच के कि बाहर बहुत तेज हवा है। आप सोच रहे होंगे कि इसे इसकी बेवकूफी के लिए ये सजा मिलना एकदम सही है। हंसिए ना साहिब, हंसिए ना। आप भी हम पर हंसिए ना साहिब। मेडिकली वो पागल नहीं है। इस नाते मैं आपको सिर्फ उनके पूरी तरह ठीक होने के सर्टिफिकेट ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं। मिस्टर विक्रम, आप रीवा जी की मानसिक हालत का सहारा लेकर उनसे तलाक नहीं ले पाएंगे। रीवा, बंद करिए अपना ये नाटक। पर्दा उठ चुका है इसके ऊपर से। बंद करिए। हमें आपसे जिंदगी में अब दोबारा कभी प्यार नहीं हो सकता रीवा। हमारे प्यार की लौ बहुत पहले बुझ चुकी है रीवा। अरसा हो गया उसे बुझे हुए। आपके एक्सीडेंट से बहुत पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों। आप हर बुरी याद को भुला देना चाहते हैं, अपने आप से दूर कर देना चाहते हैं, लेकिन हम और अच्छी और बुरी दोनों यादों को कभी भुला नहीं पाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि हम आपको तलाक दे रहे हैं।
जाइए यहाँ से, जाइए साहिब, चले जाइए यहाँ से। जब तक हम जिंदा हैं, आप हमसे दूर नहीं जा पाएंगे साहिब। एक कर दिखाइए, हमारी मर्जी के बिना हमसे तलाक। अरे होश आया कि नहीं? का 2-4 बाल्टी पानी के तुम्हारे मुंह पे और मारे, और होश आने के बाद बस कह दे कि जो कछु तू बोला वो सच नहीं है, कि 2 लाख रुपए की होली ना जलाई तू। भैया, नशे में कभी झूठ बोले का हम? लो, अरे हिम्मत देखो, शराब पीकर फिर भी आ गया। अरे भैया 20 लाख रुपए मिले हमारे को, कोई अरबों रुपए की बरखा ना हुई हमारे घर में। जानते हैं भैया, इसीलिए तो 2 का चार्ज करने गए थे। सोचा कि दुगना या चौगना लेकर लौटेंगे तो पीठ थपथपाएंगे आप लोग हमारे। अरे तो पैसा काहे डुबाए उसमें तू? अरे खुद भी डूब जाता, हमारे को दुख ना होता। कह देते हैं कि ऐसा पीठ थपथपाने वाले ऐसे कभी बात की तो हमारी मरी हुई माई की कसम तुम्हारी पीठ तोड़ देंगे हम। हाँ, ऐसा कैसे पीठ तोड़ देंगे? अरे तुम्हारे जैसे अंगूरी और मुर्गे का शौक नहीं है हमारे। और खबरदार हमारे मुर्गा अंगूरी के बारे में कछु भी बोला तो। ऐसा धमका रहे हो भैया जैसे जे पैसा तुम्हारे अकेले का है। ध्यान से सुन लीजिए, जितना हक तुम्हारा है उतना हमारे भी है इन पैसों पर। क्या कह रहे हो देवर जी? हाँ, क्या कह रहे हो? बड़ी अधिकार की बात समझ में आने लगी है आपको? हाँ, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके भाई ने एक-एक पैसा जोड़कर इतना जमा किया है? अरे काहे का पैसा बचाया? ठाकुर बनी जा रहे दिन पे दिन। जब जेठ साहब जे टीवी और बाकी का सारा सामान लेने गए थे ना, तो ऐसा पैसा लुटा रहे थे जैसे दुकानदार की बहन को ब्याह कर घर लाए हैं। और हम बचाए थे 30,000 रुपए, पूरे 30,000 रुपए भाव करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम मानते हैं तुम पैसे बचाए हो, पर अभी के लिए शांत हो जाओ। अपने बड़े भैया से कोई ऐसे बात करता है का? अरे काय का बड़ा भाई? भाई होता तो हिसाब किताब की बात लेकर ना बैठता। और सुन लो तुम भी, ये पैसा सिर्फ तुम्हारा ना है, और हक जिताना है तो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ, फिर रखना अपने पैसे का हिसाब किताब, और हमें हमारा हिस्सा दे दो बस। कहा बोला तू? कहा बोला? पर बंटवारे की बात अपने बड़े भाई से करेगा तू? वाह भैया वाह, आप हिसाब किताब की बात करो तो हम बंटवारे की बात भी ना करें। बराबर गिन के देना। ला, गिन ही तो रहे हैं जीजी। जीजी, जीजी, और जीजी तुम्हारे को तो बहुत हंसी आ रही जीजी। ये पूरा जो किया धरा है ना, जिसका है कटारी का हिस्सा चाहिए, हिस्सा तो दे दिया, हिस्सा लो भैया हिस्सा। वाह वाह, अपनी गलती नहीं बताओगे? वो जो हिसाब किताब करने बैठ गए थे वो कछु नहीं। बस करो तुम लोग। बचपन में
माई कहानी सुनाया करती थी दो बंदरों की, कि दो बंदरों को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था। तुम दोनों में वो बंदर की आधी आधी बुद्धि है बस। बंदर बुला रही हैं आपको जिज्जी। भाई को बुला रही है, हमारे का बुला रही है। अरे खाओ ना लो। गजब गजब, अरे का हलवा पूरी बनाई है हमारे लुगाई ने। वाह वाह वाह, ए लक्ष्मी का खाना बनाए, मन करे तो हाथ चूम लो। वाह मजा आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ सुगनी, अरे आजा आजा हमारे पास, आजा आजा आजा। का है? छोटा मामा मर गया है का? सुगनी, सुगनी। बैठ जा, बैठ। कोई जरूरत नहीं छोटे मामा की बात सुनने की, घूम के आजा इधर। अरे बुलाने से क्या होता है? सुगनी पर पहली नजर पड़ी थी हम आए हैं। सुगनी आजा। बड़ी बात ना सुन, तू घूम के आ। आजा। उते उते ना जाना। हाँ। अरे हम एकदम ठीक कहते हैं कि उते गधेड़ों की फौज है, धूल में मनाई मौज है। हाँ। मामी जब देखो कहीं भी टपक पड़ती है कूद के। आंगन की तरफ गई ऐसा है। आंगन माई, सुगनी, अपनी माई की याद कैसे आई? बस ऐसे ही सोचा, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। जैसा बंदर का चल रहा है? बंटवारा? जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो भी माया ने ले ली। धन ने कभी किसी का घर छोड़ा है? उन मूर्खों की बात छोड़ो, अपनी बताओ। अमाई बूढ़ी के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी पहले जैसी मुस्कान नजर आ रही है। क्या बात? इतना सब कुछ हो गया फिर भी हमारा चेहरा पढ़ना नहीं भूली तुम। हाँ, हम खुश हैं। छोटे ठाकुर मालक पर हमें भरोसा होने लगा है कि वक्त आने पर छोटे ठाकुर मालक हमारा साथ जरूर देंगे। माई, अब उस घर में हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वापस कब लौटेंगे ये तो पता नहीं, पर हाँ अब खुश हैं। क्या हुआ? तुम कछु कहने वाली थी? ना कछु नहीं। तुम जिस तरह हमारा चेहरा पढ़ लेती हो उस तरह हम भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकते हैं। जरूरी बात नहीं होती तुम इस तरह छुपाती नहीं। बताओ क्या हुआ? मुंबई शहर में हमें तितली ठाकुराइन मिली थी। बहुत परेशान थी। आदित्य ठाकुर मालक के बारे में पूछ रही थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हमें उन्हें बताना पड़ा तुम्हारे सर ढकाई के बारे में। हमें बताना पड़ा कि तुम्हारी सर ढकाई आदित्य ठाकुर मालक ने की है। तुमने ये सब काहे किया माई? काहे मतलब? सुगनी, छोटी ठाकुराइन देवी आदित्य ठाकुर मालक से प्रेम करते हैं। उनकी मंगेतर है, सगाई हो चुकी है। उनको पूरा अधिकार है जानने का कि आदित्य ठाकुर मालक की जिंदगी में क्या हो रहा है। हाँ माई, हम जानते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं,
इसीलिए ये बात छोटे ठाकुर मालक को खुद उन्हें बतानी चाहिए थी। तुम्हें नहीं पता कि अनजाने में तुमने उन दोनों के रिश्ते पे कितना बड़ा खतरा डाल दिया है। जी जानने के बाद वो दौड़ी चली आएंगे आदित्य ठाकुर मालक के पास, और फिर तुम आजाद हो जाओगी, हमारे पास आ जाओगी। इतने क्या हुआ? माई, ठाकुर मालक ने हमें बांध नहीं रखा है। उन्होंने हमें पूरी आजादी दे दी है कि हम जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं, अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमने उनसे जो कर्जा लिया है, उसके बाद हम हवेली तो कहा, अपना शरीर छोड़ के भी नहीं जा पाएंगे जब तक वो कर्जा पूरा नहीं कर देते। लेकिन अब हम क्या करें? तुमने जो किया है उसके बाद हम कैसे उनकी मदद लें, कैसे उनकी सुरक्षा में रहे, जब हम जानते हैं कि हम उन्हें कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। धोखा? हाँ माई, ये धोखा ही तो है। नहीं, हमें ये बात आदित्य ठाकुर मालक को अभी बतानी होगी कि तितली ठाकुराइन सब कुछ जानती है। हम अभी जा रहे बताने। हाँ बताओ, लेकिन ठहरो सुगनी। जी, वो हमें छोटे ठाकुर मालक से बहुत जरूरी काम है। हम बस अभी आते हैं। आदित्य बाहर गया है किसी काम से। तुम्हारे जरूरी काम को कुछ देर और इंतजार करना होगा। फिलहाल तो हमें तुमसे एक जरूरी काम है। आओ हमारे साथ। तुमने हमें हमारे साहिब वापस कर दो। जी ठाकुराइन देवी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आज हमारे और ठाकुर मालक के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठाकुर मालक उन्हें आपसे दूर ले जाने का या अपने पास लाने का ख्याल तक नहीं है हमारे अंदर। तुम्हारे अंदर शायद ना हो सुखनी, पर हमारे साहिब के लिए तुम उनकी जिंदगी बन चुकी। तुम्हारे अलावा उन्हें और कुछ नहीं सोचता, कोई और नहीं दिखता। सुगनी, तुम्हें उन्हें अपने प्यार से, अपने बांधे ना बांधे हर बंधन से आजाद कर दो। आप खुद सुनिए, आप क्या कह रही हैं? जब हमने उन्हें किसी बंधन में बांधा ही नहीं है तो हम आजाद कैसे करें? और उनकी सोच पे तो हम रोक नहीं लगा सकते ना। अब आप भी बता दीजिए कि हम क्या करें। हम बताएं? सुगनी, जब तक साहिब को ये लगेगा कि तुम उनकी हो, वो तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे। और इस दौड़ को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि तुम किसी और की हो जाओ। सुगनी, इतना ध्यान रहे कि ये एक युद्ध है जिसमें एक तरफ हमारा उनके लिए प्यार है तो दूसरी तरफ उनका तुम्हारे लिए। हम अपने प्यार को हारता हुआ नहीं देख पाएंगे। खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। सुखनी, तुम्हारी वजह से साहिब हमसे दूर हुए और अब तुम्हें ही उन्हें हमारी ओर कदम बढ़ाने में हमारी मदद करनी होगी।